Greetings for the day, dear students. In the chain of my lectures on amino acids, proteins and nucleic acids, today I will discuss the classification of proteins. प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया गया है, जिनमें से कुछ जो प्रमुख 3 प्रकारों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो उसका आधार है या पहला जो बेसिस है वो गुणों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़। इस बेसिस पर प्रोटीन्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स मजबूत रेशेदार संरचना युक्त जल तथा अन्य विलायकों में अविलेय होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स, लेकिन कंसनट्रेटेड एसिड्स और बेसिस अम्ल और क्षारों में ये सॉल्युबल होते हैं, विलयशील होते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले जो बोन्स हैं उनको मसल्स से जोड़ने वाले रेशे, बाल, नाखून, स्किन आदि इसी वर्ग के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। नंबर 2 जो है वो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन या गोलाकार प्रोटीन। ये प्रोटीन सटी हुई अवस्था में फोल्ड होकर, है ना, क्लोजली अटैच्ड होते हैं और फिर फोल्ड होकर ये राउंड शेप ले लेते हैं, गोलाकार आकृति युक्त संरचना में होते हैं तथा जल और अन्य विलायकों के साथ साथ ये डाइल्यूट एसिड और बेसिस में भी विलयशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सभी एंजाइम्स, कई हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, थायरोग्लोबिन आदि, एंटीबॉडीज़, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, केसीन आदि इसी ग्रुप के प्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो संगठन के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। प्रोटीन अणुओं के संगठन के आधार पर, कंपोजिशन के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन 3 वर्गों में किया गया है। दे हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स, 3 क्लासेस। सबसे पहला है सरल प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जल अपघटन करवाने पर, हाइड्रोलिसिस करवाने पर केवल अमीनो एसिड मुक्त करते हैं। यद्यपि कुछ ऐसे सिंपल प्रोटीन्स का भी अध्ययन हो चुका है जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर अमीनो एसिड के साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं। डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, विभिन्न विलायकों में इनकी सॉल्युबिलिटी और ऊष्मा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट करने पर वो स्कंदित होते हैं, कोएगुलेट होते हैं अथवा नहीं, इसके आधार पर इनको कई सब ग्रुप्स में बांटा गया है, जो कि हैं नंबर 1 एल्ब्यूमिन्स। ये जल में विलयशील प्रोटीन होते हैं और गर्म करने पर स्कंदित या कोएगुलेट हो जाते हैं। ये पौधे तथा एनिमल्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग एल्ब्यूमिन जो होता है, अंडे की जर्दी, रक्त में पाए जाने वाले सीरम की जर्दी, सीरम एल्ब्यूमिन, गेहूं में पाए जाने वाला ल्यूकोसिन तथा मटर में पाया जाने वाला लेग्यूमिलेनिन इसी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड है इसमें ग्लोब्यूलिन्स। ये जल में अविलेय, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, किंतु लवण जल में जो सॉल्ट मिनरल वाटर है उसमें ये विलयशील होते हैं। ये ऊष्मा पाकर स्कंदित हो जाते हैं, ये कोआगुलेट हो जाते हैं व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू हीट। और पौधों तथा जानवरों दोनों में ये पाए जाते हैं। सीरम ग्लोबुलिन जो कि ब्लड में होता है, गेहूं तथा अन्य बीजों का एडेस्टीन, सेम का फेसियोलिम तथा सेम और मटर का लेग्यूमिन, आलूओं का ट्यूबेरिन, बादाम का एमेंडिन आदि इसी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। स्क्लेरोप्रोटीन या एल्ब्यूमिनॉइड्स, स्क्लेरोप्रोटीन्स या एल्ब्यूमिनॉइड्स जो होते हैं ये जल, मिनरल वाटर या अन्य विलायकों में अविलेय होते हैं, लेकिन मिनरल एसिड्स और बेसिस में विलयशील होते हैं। ये केवल जानवरों में पाए जाते हैं और उनके ढांचीय संरचना, स्केलेटल स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं, इसी से इनका नाम स्क्लेरोप्रोटीन पड़ा है। शरीर के बाह्य रक्षक भाग भी इन्हीं से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाल, खुर, सींग आदि का प्रोटीन, केराटिन तथा रेशम का प्रोटीन, फाइब्रोइन आदि इसी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार ये एंजाइम्स की कोई भी क्रिया नहीं देते। इसको 2 उपवर्गों में या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है इसमें कोलाजन्स। ये त्वचा को हड्डियों तथा हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले तंतुओं में, फाइबर्स में पाए जाते हैं। जल के साथ उबालने पर ये जल में विलयशील प्रोटीन जिलेटिन बनाते हैं तथा
इसके साथ पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रिया करते हैं। सेकंड है इसमें इलास्टिन्स। ये धमनियों तथा हड्डियों और मांसपेशियों के मध्य के जो फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। ये जल के साथ उबालने पर जिलेटिन नहीं बनाते। ये ट्रिप्सिन के द्वारा धीरे धीरे प्रभावित होते हैं। फोर्थ टाइप है ग्लूटेनिन्स। ये जल तथा डाइल्यूट मिनरल सॉल्यूशन में अविलेय होते हैं, लेकिन डाइल्यूट एसिड्स तथा डाइल्यूट क्षार्स में सॉल्युबल होते हैं। ये गर्म करने पर कोएगुलेट हो जाते हैं। इन प्रोटीन्स में आर्जिनिन, प्रोलीन तथा ग्लूटामिक एसिड जैसे अमीनो एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है। गेहूं के ग्लूटेनिन तथा चावल के आर्जिनिन इसी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। फिफ्थ टाइप है हिस्टोन्स। ये जल में विलयशील लेकिन डाइल्यूट अमोनिया विलयन में अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। कंसंट्रेट अमोनिया सॉल्यूशन में भी अमोनियम सॉल्ट की अनुपस्थिति में अविलेय ही रहते हैं। गर्म करने पर ये कोएगुलेट हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। इनमें हिस्टिडीन तथा आर्जिनिन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जबकि ट्रिप्टोफैन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इसमें सिस्टीन अथवा मिथायोनिन की भी अत्यंत अल्प मात्रा पाई जाती है, बहुत मिनिमम क्वांटिटी पाई जाती है। ये पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन द्वारा हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। हिस्टोन न्यूक्लिक एसिड तथा हीमोग्लोबिन के प्रोटीन हैं। सिक्स्थ टाइप है प्रोलामिन्स। ये जल तथा लवण में अविलेय होते हैं, जबकि डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेसिस तथा 70 to 90% अल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं, विलयशील होते हैं। ये ऊष्मा पाकर स्कंदित नहीं होते, कोएगुलेट नहीं होते। इनमें प्रोलीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि लाइसिन का इसमें अभाव होता है। गेहूं का प्रोटीन ग्लियोडिन, मक्की का प्रोटीन जीन तथा जौ का प्रोटीन हारिन इसी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। सेवेंथ है प्रोटामिन्स। ये जल, डाइल्यूट अमोनिया तथा डाइल्यूट बेसिस में विलयशील होते हैं। ये गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते, कोएगुलेट नहीं होते। ये स्ट्रॉन्ग क्षारीय प्रकृति के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होता है इनका। इथेनॉल द्वारा इनके विलयन का अवक्षेपण हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। इनमें आर्जिनिन की बहुत अधिक मात्रा होती है। इनमें गंधक नहीं होती, सल्फर नहीं पाई जाती। ये पेप्सिन द्वारा जल अपघटित नहीं होते, लेकिन ट्रिप्सिन तथा पोपेन के द्वारा ये जल अपघटित हो जाते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाते हैं तथा इनका भोजन के रूप में कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है फूड में इनकी। सेकंड है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स में अणुओं के प्रोटीन भाग के साथ कुछ अप्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, अर्थात अणु का कुछ भाग ऐसा होता है जिनमें अमीनो एसिड्स नहीं होते। अणु के इस अप्रोटीन भाग को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं या प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्रोस्थेसिस का मतलब होता है एडिशन, यानी कि योग। प्रोटीन के साथ योग किया हुआ कोई अप्रोटीन भाग। प्रोटीन का सावधानी पूर्वक यदि हाइड्रोलिसिस करवाकर प्रोस्थेटिक समूह को हम पृथक कर सकते हैं। अणु के प्रोस्थेटिक भाग की नेचर क्या है, इस आधार पर इनको 6 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। इसमें फर्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये जटिल संरचना वाले प्रोटीन होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर वाले प्रोटीन्स होते हैं, जिनका प्रोस्थेटिक भाग न्यूक्लिक एसिड होता है। ये वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। ग्रंथि ऊतकों का न्यूक्लिन या न्यूक्लियोहिस्टीन, ईस्ट, क्रोमोसोम्स आदि न्यूक्लियोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव होता है। इन्हें म्यूकोप्रोटीन भी कहा जाता है। सलाइवा में पाए जाने वाला म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन का ही एग्जाम्पल है। थर्ड है फॉस्फोप्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कोई फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप होता है, लेकिन वह न्यूक्लिक एसिड या लाइपोप्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में होता है। दूध का प्रोटीन कैसिनोजन, अंडे के पीले भाग का या एग योक में पाए जाने वाला प्रोटीन ओवोविलेन इसी ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। फोर्थ है क्रोमोप्रोटीन्स। इस वर्ग के सदस्यों में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कोई रंगीन अणु होता है, कोई कलर्ड मॉलिक्यूल होता है।
पेड़ पौधों का हरा पदार्थ क्लोरोफिल तथा रक्त का लाल भाग हीमोग्लोबिन इसी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। जो हमारा जो फ्लैश होता है, मांस में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इन दोनों उदाहरणों में प्रोस्थेटिक समूह में कोई धातु परमाणु होता है, कोई मेटल एलिमेंट होता है। प्रोस्थेटिक समूह कोई बिना धातु वाला रंगीन कार्बनिक समूह भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड समूह युक्त प्रोटीन्स दृश्य बैंगनी विजुअल पर्पल इसी ग्रुप के उदाहरण हैं। लाइपोप्रोटीन अथवा लेसिथोप्रोटीन्स, ये 5th पार्ट हुआ इसका। इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में लेसिथिन, कीफेलिन, कोलेस्टेरॉल एस्टर अथवा फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। ये मस्तिष्क, स्नायु तंत्र, कोशिका झिल्ली आदि के आवश्यक अंग हैं। नेक्स्ट 6th है धात्विक प्रोटीन या मेटलोप्रोटीन्स। इस वर्ग के प्रोटीन्स की संरचना में आवश्यक रूप से एक मेटल एटम होता है, धातु परमाणु होना आवश्यक है। क्रोमोप्रोटीन में क्लासिफाइड क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन इस ग्रुप के भी सदस्य हैं। 3rd जो बेसिस है प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन का वो है डेराइव्ड प्रोटीन्स या व्युत्पन्न प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पर अम्ल, क्षार अथवा एंजाइम्स की क्रिया द्वारा जो जल अपघटन, जो डिग्रेडेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक प्रोटीन डेराइव्ड और सेकेंडरी प्रोटीन व्युत्पन्न। इनका संक्षिप्त विवरण हम अभी देखते हैं। प्राथमिक प्रोटीन व्युत्पन्न अथवा प्राथमिक प्रोटियोस, प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन्स और प्राइमरी प्रोटियोसिस। ये प्रोटीन्स डेराइव प्रोटीन के जल अपघटन से ही बनते हैं, लेकिन संरचना की दृष्टि से ये प्रोटीनों से थोड़ा सा भिन्न होते हैं। ये जल तथा तनु लवण विलयन में अविलेय किंतु अम्ल तथा क्षार में विलयशील होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन एसिड एंड बेसिस। अमोनियम सल्फेट से अर्ध संतृप्त करने पर ये अवक्षेपित हो जाते हैं। इसकी जो मेन टाइप्स हैं वो हैं नंबर 1 प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स पर जल, अत्यंत डाइल्यूट एसिड और एंजाइम्स की प्रारंभिक क्रिया द्वारा बने हुए अविलेयशील प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं। दही में विद्यमान प्रोटीन केसीन, स्कंदित हुए रक्त के प्रोटीन फाइब्रिन इसी ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। मेटाप्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स की थोड़ी और अधिक क्रिया करवाई जाए तो प्रोटीन अणु में थोड़ा और परिवर्तन होता है और अत्यंत डाइल्यूट एसिड और क्षार में विलयशील किंतु न्यूट्रल विलायकों में, जो उदासीन विलायक हैं, जो न्यूट्रल सॉल्वेंट्स हैं, उसमें अविलेय प्रोटीन डेरिवेटिव बनते हैं। एसिड प्रोटीन, क्षार प्रोटीन, अम्ल एल्ब्यूमिन, क्षार एल्ब्यूमिन, सिंटोनिन तथा एल्ब्यूमिनेट नामक पदार्थ इसी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। 3rd है स्कंदित प्रोटीन या कोएगुलेटेड प्रोटीन्स। प्रोटीन विलयनों को गर्म करके अथवा अल्कोहल से क्रिया करवा के इनको हम बनाते हैं। ये पूर्णतः अविलेय प्रोटीन होते हैं। पके हुए अंडे की जर्दी, जो कुक्ड एग है, उसका येलो पार्ट अथवा अल्कोहल द्वारा अवक्षेपित अंडे की जर्दी इसके उदाहरण हैं। इन्हें डीनेचर्ड प्रोटीन्स भी कहा जाता है। सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन्स या द्वितीयक प्रोटीन व्युत्पन्न या द्वितीयक सेकेंडरी प्रोटियोस। जब प्रोटीन्स का जल अपघटन इतना हो जाए कि उसके अणु टूट जाए तो सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन्स बनते हैं। ये जल में विलयशील होते हैं और ऊष्मा द्वारा स्कंदित नहीं होते, ये हीट द्वारा कोएगुलेट नहीं होते। अमोनियम सल्फेट से संतृप्त करवाने पर ये अवक्षेपित हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले हैं पेप्टोन्स। ये जल में विलयशील होते हैं, ऊष्मा पाकर स्कंदित नहीं होते और अमोनियम सल्फेट अथवा जिंक सल्फेट के साथ सैचुरेट करवाने पर अवक्षेपित नहीं होते। प्रारंभ में प्रोटीनों के उन समस्त बचे हुए या डाइजेस्टेड उत्पादों को पेप्टोन कहा जाता था, जो कि उबालने पर या बॉयल करने पर स्कंदित नहीं होते, कोएगुलेट नहीं होते। पेप्टाइड्स, ये 2 अमीनो एसिड के कंडेंस होने से बना हुआ यौगिक एक डाइपेप्टाइड कहलाता है। 3 अमीनो एसिड के संयोग से बना हुआ यौगिक ट्राइपेप्टाइड और इसी प्रकार बहुत सारे अमीनो एसिड्स के संयोग से बने हुए यौगिक को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीन्स के पर्याप्त जल अपघटन करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर पेप्टाइड बनते हैं, जो और जल अपघटित या हाइड्रोलाइज करने पर अमीनो एसिड्स में ही बदल जाते हैं।
थर्ड जो डिवीजन है वो है कार्यों के आधार पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस। कोई प्रोटीन किस अंग का भाग है और उसका क्या कार्य है, इस आधार पर प्रोटीन्स को हम कई भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं संरचनात्मक प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। मनुष्य के शरीर का लगभग आधा प्रोटीन इसी रूप में होता है। ये मजबूत रेशेदार प्रोटीन है जिनसे त्वचा, अस्थियां या कार्टिलेज और हड्डियां या बोन्स बनकर मनुष्य के शरीर की रचना होती है। केराटिन, कोलेजन आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड है संकुचन प्रोटीन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इससे शरीर की मांसपेशियां अथवा मसल्स का निर्माण होता है। मायोसिन तथा एक्टिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। हार्मोन्स। कई प्रोटीन्स हार्मोन्स की भांति व्यवहार करते हैं, जिनका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों में संदेशवाहक की भांति होता है। इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन्स का एक सामान्य उदाहरण है। फोर्थ है एंजाइम्स। जीव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शंस में उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट तथा अभिक्रिया नियंत्रक, जो रिएक्शन कंट्रोलर के रूप में कार्य करने वाले पदार्थों को हम एंजाइम्स कहते हैं। कई प्रोटीन्स एंजाइम्स की भी भांति कार्य करते हैं। पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन इस ग्रुप के सामान्य उदाहरण हैं। फिफ्थ है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज। बाह्य संक्रमण की प्रतिक्रिया में शरीर कुछ यौगिकों का संश्लेषण करता है, उनकी सिंथेसिस करता है, जो उस बाह्य संक्रमण या जो इन्फेक्शन है उससे शरीर की रक्षा करते हैं। इन यौगिकों को हम प्रतिरक्षी कहते हैं या एंटीबॉडीज़ कहते हैं। कई प्रोटीन्स प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं। रक्त में पाए जाने वाले गामा ग्लोबुलिन इस ग्रुप के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। सिक्स्थ है ब्लड प्रोटीन्स। रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन तथा फाइब्रिनोजिन इस ग्रुप में आते हैं। रक्त के परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन या ट्रांसपोर्ट करना तथा ब्लड को कोएगुलेट करना, रक्त को स्कंदित करना इसके प्रमुख कार्य हैं। तो ये था पूरा प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।